नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां दिन भर की बड़ी खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है, आप तक पहुंचाते हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां केदारनाथ की प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। इस दौरान पदयात्रा ने तमाम सियासत गरमा दी है। ज्यादा जानकारी और पदयात्रा को लेकर अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। केदारनाथ धाम को लेकर चल रहा विवाद अभी सुलझा नहीं है, बल्कि कैबिनेट मंत्री पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की तरफ से दिया गया बयान इस विवाद को नया जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले पर जहां पदयात्रा निकालने का काम किया जा रहा है, हरिद्वार से केदारनाथ तक कांग्रेस की पदयात्रा चल रही है, और वहीं दूसरी तरफ अब कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने साफ तौर पर कहा है कि केदारनाथ में जो सोना का लेकर जो विवाद हो रहा है उस पर जल्द ही बड़ा खुलासा करने वाला है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इतने दिनों से अगर कैबिनेट मंत्री को ये सब चीजें पता थी तो फिर कैबिनेट मंत्री की तरफ से क्यों नहीं उन सब चीजों का खुलासा किया गया, और अब अगर वो खुलासा करने जा रहे हैं तो क्या कुछ उसमें सच्चाई हो सकती है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से केदारनाथ धाम को लेकर जो लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चिंतित नजर आ रही है, भाजपा का संगठन भी चिंतित नजर आ रहा है। कहा जा सकता है कि जल्द ही अगर इसका प्रकाशित नहीं किया गया, जल्दी खुलासा नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में जो भाजपा की मुश्किलें होंगी केदारनाथ धाम को लेकर और बढ़ती नजर आएंगे, और फिर चुनाव के लिए ये एक और बड़ा विषय बन जाएगा जिस पर भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाएगी। जनता कांग्रेस के बाद नहीं आएगी, इसमें जल्दी सुलझाना जरूरी है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाकर बड़ी जीत हासिल की है, जो आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बीएस गुलियानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में टीजीटी टीचरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर नायब सैनी ने कहा कि आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि आप लोगों के चेहरे पर आज मैं मुस्कान देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपने अपनी मेहनत के साथ अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि शिक्षक ही देश के भविष्य का निर्माता हैं, और जो शिक्षा है वो कभी भी कोई चुरा नहीं सकता और ना ही उसे कोई छीन सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा बांटने से और ज़्यादा बढ़ती है। सीएम ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर के टाइम में जो सख्ती के साथ उन्होंने खर्ची पर्ची बंद की थी, जिसकी बदौलत आज रिक्शा चालक और गरीब के बच्चे भी अधिकारी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में केवल अमीर लोगों के बच्चों को ही नौकरी मिलती थी, लेकिन आज शिक्षा के आधार पर, डिग्री के आधार पर, मेरिट के आधार पर जो है वो बच्चों को नौकरी मिल रही है। बीएस गुलियानी, इंडिया वॉइस, अंबाला। वहीं जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थयात्रियों का एक और जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शुभम बोगल। जम्मू कश्मीर से कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी जी का एक और जत्था जो है वो जम्मू कश्मीर से रवाना हो चुका है, और आप सब जानते हैं कि जगह जगह पर लगातार जो है वो सुरक्षा बल तैनात हैं कि बाबा बर्फानी जी की ये जो यात्रा शुरू की गई है, लगातार जो है वो सुरक्षा बल जो है इस पर अपनी निगाहें जो है वो बनाए हुए हैं। लगातार आपको तस्वीरों में हमने पहले भी दिखाया कि बाबा बर्फानी जी की यात्रा के लिए किस तरीके के बंदोबस्त जो है वो हर जगह पर किए गए हैं, चाहे वो लंगर की बात हो, चाहे उनका रहने का ठिकाना हो, वो बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है वो हर जगह पर बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बताते चले तो बाबा बर्फानी जी का एक और जत्था जो है वो आज रवाना हो चुका है, और पूरे तरीके से जितने भी श्रद्धालुगण हैं बम बम बोले और भोले बाबा जी के नारों के जयकारों के साथ जो है वो बाबा बर्फानी जी की ये यात्रा का जो जत्था है वो यहाँ से रवाना हो चुका है। और कड़ी सुरक्षा जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है बाबा अमरनाथ यात्रा को लेकर की गई है। और आपने देखा होगा कि जिस इलाके में, जिस जगह पर पहाड़ों पर बाबा बर्फानी जी के दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं, वहां पर भी लगातार जो है वो पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन किया हुआ है, और वहां पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए हैं कि किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना श्रद्धालुगणों को ना करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम बोगल, इंडिया वॉइस, जम्मू कश्मीर। वहीं रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है, ज्यादा जानकारी दे रहा है संवाददाता राजू तिवारी।
रायबरेली जिले के सलोन विकासखंड में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का बड़ा मामला सामने आया है। 25 से 30 हजार जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि गैर प्रांत के रहने वाले लोगों के ये जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। बता दें कि जनसेवा केंद्र संचालक के द्वारा ये प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने तब आया जब केरल में एक पीएफआई के सदस्य का वेरिफिकेशन होने के लिए सलोन विकासखंड के पालीपुर गांव की टीम आई और उस टीम के द्वारा जब पूछताछ ग्राम प्रधान से की गई तो ग्राम प्रधान के द्वारा बताया गया कि इस नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में नहीं है। तो पूरे मामले पर परत दर परत खुलने लगता है और इस मामले से पर्दा हटता है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद यहां पर उहापोह की स्थिति देखने को मिली और सामाजिक संगठन के साथ साथ स्थानीय विधायक ने पूरे मामले में आवाज बुलंद करते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की। जिलाधिकारी के द्वारा तत्काल पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए उच्च स्तरीय टीमों से जांच कराने की बात कही गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक लगभग 2 हफ्ते बीत गए हैं, इसके बावजूद भी पूरा मामला जिला प्रशासन के हाथों में है और किसी नतीजे पर जिला प्रशासन नहीं पहुंचा है। जिसके बाद यहाँ के विधायक के द्वारा मुख्यमंत्री से मिलकर एएनआई से या एसटीएफ से जांच कराने की बात कही गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन के द्वारा कब पूरे मामले को हैंड ओवर किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक के जांच में लगभग 19,000 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। तो इसका खेल आगे भी हुआ है या यहीं तक सिमट कर रह गया है। बता दें कि इस पूरे मामले में जो आरोपी ग्राम पंचायत सचिव विजय यादव है वो और जनसेवा केंद्र संचालक सहित लगभग 4 लोग जेल जा चुके हैं। अब इस पूरे मामले तक तह पर जाने के बाद क्या पर्दा उठता है, कहीं इस पूरे मामले को लेकर एक बड़े आतंकी संगठन से तो तार जीसान का नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि लगभग 30,000 जन्म प्रमाण पत्र का जो मामला है वो कहीं कम नहीं है, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। और लोगों में कहीं न कहीं नाराजगी भी स्थानीय प्रशासन के खिलाफ देखने को मिल रही है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। वहीं दिल्ली दौरे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी गढ़वाल पहुंचे, जहां उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया और आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं खबर पर हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी दौरे पर पहुंचे थे। टिहरी दौरे में जो से जो आपदाग्रस्त जो लोग थे उनसे मुलाकात वहां पर की गई। क्योंकि उत्तराखंड राज्य में भारी बारिश के चलते बड़ा आपदा का नुकसान यहाँ पर हुआ और उस आपदा के नुकसान से जायजा लेने के लिए लगातार प्रशासन टीमें वहां पर पहुंची और आज मुख्यमंत्री ने भी उन आपदाग्रस्त लोगों से बातचीत की, उनका जो धैर्य उस धैर्य बढ़ाने का काम किया ताकि उनके जो दुख है वो कम किए जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जा सकता है कि लगातार ऐसे प्रभावित लोगों से मुलाकात करने का काम किया जा रहा है जो इस आपदा में प्रभावित हो रहे हैं। लगातार उन क्षेत्रों का दौरा मुख्यमंत्री कर रहे हैं जो आपदाग्रस्त क्षेत्र यहाँ पर है। और उत्तराखंड के लिए मानसून की बारिश लगातार दुखदायी बारिश कही जा सकती है। आसमान से बरसने वाली बारिश आपत की बारिश बनकर उभर रही है। अब जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार काम कर रही है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में लोगों के लिए ये बड़ी राहत की खबर होगी। अब जो अभी प्रशासन की ओर से काम किया जा रहा है वो उनको राहत पहुंचाने वाली कही जा सकती है। वहीं पीलीभीत से हरिद्वार के लिए रवाना हुए 2 कांवड़ियों की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। इस दौरान खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित पाल। थाना सेरामऊ से आपको बता दें 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। जहां हरिद्वार के लिए कांवड़ भरने के लिए गए थे वहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाने से 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। आपको बता दें आवारा पशु आपस में झगड़ा करने के बाद बाइक में टकराए। बाइक में टकराने के बाद संतुलन खराब हो जाने से बाइकों का आपस में टकरा गई बाइक भी, जिसके बाद में कांवड़ियों की मौत हो गई। आपको बता दें 3 लोग जो है कांवड़िया घायल हुए थे, जिसके बाद उनको उपचार केंद्र में ले जाया गया। वहीं डॉक्टर ने 2 कांवड़ियों को मृतक घोषित कर दिया तुरंत। आपको बता दें सेरामऊ ग्रामीण का मामला, जहां पर क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। कांवड़ लोग भरने से कतराने लगे हैं। जहां पर 2 इतना दर्दनाक हादसा देखने के बाद मामा भांजा जो थे दोनों लोगों की मौत हो गई मौके पर, जैसे कि वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया। वहीं एक कांवड़िया की सीरियस हालत चल रही है। आपको बता दें उसका जो उपचार चल रहा है, अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से उसका उपचार होने के बाद क्या नतीजा निकलता है। हमको बता दें जैसे कि 2 लोगों की मौत होने के बाद काफी सनसनी फैली हुई है। लोग कांवड़ भरने के लिए जाते हैं, वहीं कुछ ना कुछ ऐसा। खबर आगरा से है, जहां कुछ दिन पहले एक व्यापारी के साथ लूट हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जीशान अहमद।
आगरा के थाना कमलानगर क्षेत्र से 3 दिन पहले हुई लूट का आगरा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि कमलानगर पुलिस एचओजी सर्विलांस टीम ने 3 दिन पहले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उनकी निशानदेही पर जो मुख्य आरोपी है उसको भी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तार किया अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और उसके पास से एक अवैध तमंचा, मोटरसाइकिल और जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। हालांकि पुलिस ने लूटी हुई रकम को अभियुक्तों के पास से पूरी बरामद कर ली है। आगे की जांच की जा रही है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस। वहीं मैनपुरी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। क्या कुछ है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी दे रहा है संवाददाता मुकेश कुमार। आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर आम आदमी पार्टी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए बताया कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया है, सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, तो वही ताड़ जेल में उनको काफी लंबे समय से बंद किया गया है। अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं बताया जा रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर जो दिल्ली की जनता को महत्वाकांक्षी योजनाएं का लाभ दिया है, जैसे स्वास्थ्य सेवा में सुधार, शिक्षा नीति में सुधार, ऐसी ही शराब घोटाले के जो आरोप लगाए गए हैं उन पर भी अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, जिसके बाद उनको जेल में बंद तो कर दिया मगर उनके स्वास्थ्य की हालत जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो इसी के विरोध में आज पूरे प्रदेश में एक साथ विरोध प्रदर्शन किया गया और जमकर भारतीय जनता पार्टी सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए हैं। तो वही कार्यकर्ताओं ने साफ तौर से हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद जिला अधिकारी कार्यालय के आसपास जुलूस निकाला और उसके बाद जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित जो है ज्ञापन वो सौंप दिया गया है और मांग की गई है कि जल्द से जल्द जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनका उपचार कराया जाए। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए कुमार। हापुड़ में एक युवती के शव को नदी में फेंकने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला और पुलिस ने इस वीडियो के बाद क्या कुछ एक्शन लिया, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। यूपी के हापुड़ से है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इस वीडियो में कुछ लोग युवती के शव को बोट के द्वारा गंगा नदी में बहाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, इस वायरल वीडियो को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको बता दें, युवती के शव को गंगा नदी में बहाया जा रहा है, इसको लेकर क्षेत्र के लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। वहीं यह वीडियो पुलिस के भी संज्ञान में आया है। पुलिस इस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, जिस युवती के शव को गंगा नदी में बहाया जा रहा है, यह युवती बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के ढोलपुर गाँव की रहने वाली चंचल है। फिलहाल पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस घटनाक्रम की जांच कराई है। तो प्रथम दृष्टया जो मामला संज्ञान में आया है उसके बारे में हापुड़ एएसपी विनीत भटनागर ने मीडिया को बताया है कि युवती की जो मृत्यु हुई थी उसका सर्पदंश कारण बताया जा रहा है और स्थानीय परंपराओं के चलते उसके परिजनों ने गंगा नदी में उसके शव को बहाया था। लेकिन जिस तरीके से चर्चाओं का माहौल गर्म है, उसको भी जांच में रखते हुए गहनता से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और यदि इस घटना में कोई अपराध कारित हुआ है तो उसकी जांच कराई जा रही है और यदि कोई इस घटना में अपराधी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। वहीं पीलीभीत में ग्राम प्रधान पर दबंगई के आरोप लगे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित पाल। थाना सेरामऊ से ग्राम प्रधान की दबंगई देखने को मिली है। आपको बता दें कि जहां पर वाटर टैंक, जो पानी वाले टैंक लगाए जा रहे हैं, पानी टंकी जिसे बोल सकते हैं, हमको बता दें जैसे वहां पर जो रोड खुदाई होती है, जेसीबी से रोड खोदे जाते हैं, जहां पर ग्रामीणों ने इनकार किया, जहां विरोध किया, वहां दबंग प्रधान ने वहां पर जाकर करके गाड़ी खड़ी कर दी जिसमें असला, तलवार, वो हॉकी और डंडे सरीके भरे हुए थे। जो है ग्राम प्रधान के गुर्गे वहां पर पहुंच गए और जबरन जो है ग्रामीणों के दरवाजे पर जो है गड्ढा लगवा दिए गए। आपको बता दें, जहां पाइपलाइनिंग से परेशान ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद में दबंग प्रधान ने अपने गुर्गे भेज कर करके गाड़ी में लेस, तमंचा
और तलवार, हॉकी स्टिक जैसे वगैरह ये सब पहुंच के ग्रामीणों को धमकाने लगे। कहा कि अगर तुम लोग पाइपलाइन नहीं बिछवाओगे तो कुछ भी हो सकता है, जहां जान मान के खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्राम प्रधान जो है कि बराबर दबंगई करता नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें गांव खाड़ेपुर का मामला है, जैसे कि वहां पर ग्राम प्रधान अपनी दबंगई से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि गाड़ी में असला ले जाकर करके ग्रामीणों के ऊपर दबाव बनाया है, जैसे कि हमको बता दें। लेकिन ग्रामीणों ने जो है शिकायत करने के बाद में भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना ये हो कि क्या कार्रवाई होती है ग्राम प्रधान के ऊपर, क्या हौसले बुलंद होते हैं, क्या प्रशासन मदद करती है, क्या होगा। अब इसके बाद में देखना ये होगा कि ग्राम प्रधान के द्वारा किस प्रकार की हरकतें की जा रही हैं और ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। बात अब राजस्थान की करेंगे। राजस्थान में गर्मी अपना कहर बरपा रही है। लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। समूचे राजस्थान में मानसून का दौर चल रहा है, लेकिन एक बार फिर राजस्थान में गर्मी मानसून के बीच में दस्तक देने पहुंच गई है। दरअसल राजस्थान में कुछ दिनों से मौसम के बदलाव के साथ बारिश जरूर हुई है, लेकिन अधिकांश जिले अभी भी सूखे चल रहे हैं। बात राजधानी जयपुर की करें तो पिछले 4 से 5 दिन से भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि इस गर्मी से राजस्थान के कुछ इलाकों में सूखा जरूर पड़ा है, जहां पर लगातार बारिश का इंतजार कर रहे लोग आसमान की ओर ताकते हुए नजर आए हैं। इस बीच राजस्थान के कई जिलों की अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में मानसून में बारिश जरूर हुई, लेकिन अब सभी को इंतजार है इंद्रदेव की मेहरबानी का। लेकिन राजस्थान में पिछले 4 से 5 दिन में बारिश की बूंद भी नहीं गिरने से अब वापस से धरती आग उगलने लगी है और राजस्थान के समूचे जिले गर्मी और भीषण उमस से तपते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर। वहीं हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों के चरण धोकर उनका सम्मान किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास चौहान। इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ यात्रा के लिए सरकार द्वारा कई महीनों पहले से भी तैयारी की जा रही थी। आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने यहां आने वाले कांवड़ियों का चरण वंदन किया। चरण वंदन के साथ साथ मुख्यमंत्री के द्वारा उनको एक गंगा जली भी भेंट की गई। साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार के द्वारा आज यहां पर हर की पैड़ी और जिस तरह से कांवड़ी यात्रा आती है उस पर पुष्प वर्षा की गई। पुष्प वर्षा के साथ साथ मुख्यमंत्री का ये साफ कहना था कि उत्तराखंड सरकार यहाँ पर आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं, कांवड़िए हैं, उनकी सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री का साफ कहना था कि इस माध्यम से सरकार कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा में एक सहयोगी के रूप में कार्य कर रही है। इंडिया वॉइस के लिए हरिद्वार से विकास चौहान। वहीं राजस्थान में होटल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया। क्या कुछ पूरा मामला है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कुलदीप सैनी। राजस्थान के अब 16 से ज्यादा होटल और रिजॉर्ट में कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश अब राजस्थान सरकार ने दे दिया है, क्योंकि अलवर के सिलीसीट बांध पर लगातार हो रहे अतिक्रमण के चलते राजस्थान के कई हिस्सों में हुए अतिक्रमण एक बार फिर सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस बीच राजस्थान के अलवर में सिलीसीट के आसपास में पानी की आवक कम होने से अब लोगों में खासी नाराजगी दिखी। विधानसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न उठाया गया और सदन में इस मुद्दे को लेकर स्थानीय विधायक ने और वन मंत्री ने भी कई बार बोला है। इस बीच ये माना जा रहा है कि अब जल्द ही सरकार की बुलडोजर सिलीसीट के क्षेत्र में आने वाले तमाम स्थायी और अस्थायी अतिक्रमणों पर चलेंगे, जहां पर इसे सिलीसीट को आजाद सांस दिलाई जाएगी। हालांकि मानसून का दौर जारी है, ये कार्रवाई सरकार को पहली कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अलवर में जिस तरह से इस बार बारिश हुई है, माना जा रहा था कि इस बारिश के दौर में ये बांध फिर से भर सकते थे और इस अतिक्रमण के चलते अब सरकार प्रशासन का ध्यान उस और है, जहां पर अब जल्द ही ये कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर। वहीं अमेठी में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सीएमओ ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय यादव।
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला जनपद अमेठी में आया, जिसकी खबर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाया और कहीं ना कहीं उस खबर का अब असर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, अमेठी सीएमओ डॉक्टर अंशुमान सिंह और जो जिला पंचायत अधिकारी हैं, इनकी सामूहिक बैठक में एक जांच समिति बनाई गई है और जांच समिति जो है इस मामले पर जांच कर रही है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर अंशुमान सिंह का कहना है कि जो भी लोग दोषी होंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बता दें, ये मामला अभी रायबरेली में है, जहां पर हजारों की संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, लेकिन इससे अमेठी भी अछूता नहीं रह गया। अब देखना यह होगा कि पूरी जांच प्रक्रिया में क्या कुछ सामने आता है और कितना बड़ा जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला है वो प्रकाश में आता है जनपद अमेठी में, क्योंकि कहीं ना कहीं रायबरेली में एक बड़े मात्रा में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला प्रकाश में आया है, लेकिन अब वो अमेठी में भी देखने को मिल रहा है और अधिकारी इस पर जांच करवा रहे हैं। जो अपने ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनके माध्यम से जांच करवा रहे हैं और सीएससी सेंटर के जो अधीक्षक हैं उनके माध्यम से जांच करवा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अमेठी प्रशासन जो है वो कितना बड़ा खुलासा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। वहीं वाराणसी में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र। गिरफ्तारी को लेकर के पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन विरोध का क्रम जारी है। दिल्ली सहित पूरे प्रदेश में इस क्रम में आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया है। इसको लेकर के आज वाराणसी के शास्त्री घाट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, उनको गलत तरीके से जो है जेल में रखा गया है, शुगर लेवल डाउन है, स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, जिसको लेकर सरकार जो है मनमानी कर रही है, मेडिकल मुहैया ठीक से नहीं करा पा रही है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अविलंब जो है गिरफ्तारी को छोड़ी जाए उनको और स्वास्थ्य के सही उपचार हो सके। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वॉइस। इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।